आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। वनो पोषण ट्रैकर में मॉनिटरिंग चेकलिस्ट के नाम में परिवर्तन हो गया है और नाम ही में नहीं, वह कहाँ है और क्या इसका नाम है, इन्हीं सब बिंदुओं पे आज का यह वीडियो शूट है। तो आप सब वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि पोषण ट्रैकर में मॉनिटरिंग चेकलिस्ट कहाँ है और इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है और क्या क्या इसमें जो है मेंशन करना है। यानी कि मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में टोटल जो है वह 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन को जो है वह पोषण ट्रैकर में जा कर के दर्ज करना है। तो चलिए देर न करके मैं सीधे ले चलती हूँ आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप पे और ये जो है यानी कि मॉनिटरिंग चेकलिस्ट के बारे में आपको विधिवत जानकारी देती हूँ। तो इसके लिए मैंने पोस्टर ट्रैकर ऐप को जो है ओपन कर लिया है। अब आपको बता रहे हैं कि सीधे आप जैसे पहले था जब पोस्टर ट्रैकर में मॉनिटरिंग चेकलिस्ट थी तो बता दे रही हूँ कि यहीं पे थी, यानी कि दाहिने साइड से सेकंड नंबर पे जहाँ पे अब बेनिफिशरी आ रहा है यानी लाभार्थियों हिंदी में लिख के आ रहा है, यहीं पे जो है वह मॉनिटरिंग चेकलिस्ट का ऑप्शन था और इसे टच करने पे जो है कंप्लीट कर लिया जाता था। किंतु अब क्या है, इसका स्थान बदल दिया गया है। तो बदले हुए स्थान को देखने के लिए आपको जो है इस ज़्यादा और इंग्लिश में यदि आपका पोस्टर ट्रैकर है यानी कि लैंग्वेज इंग्लिश में सिलेक्ट की है तो उसके लिए जो है मोर वाले ऑप्शन को टच करेंगे। तो चलिए मैं इस मोर वाले को टच करती हूँ यानी ज़्यादा वाले ऑप्शन को और स्क्रीन को स्लाइड करते हैं और आपको बता देते हैं। जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है भाषा को भी चुन लेंगी। यदि आपको जो है हिंदी में सुविधाजनक लग रहा हो तो हिंदी में अपना पोस्टर ट्रैकर करके सारे ऑप्शन कंप्लीट कीजिएगा और यदि आपको जो है इंग्लिश सूटेबल लगे तो सूटेबल के लिए आप यहाँ से जो है अपनी भाषा सेलेक्ट कर सकती हैं। यहाँ जैसे ही टच करेंगी, चलिए मैं टच करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये जो है इस तरह से आपका लैंग्वेज फ़िलहाल के लिए इतना ही है, यानी कि 7 लैंग्वेज हैं। अब आइए आपको हम बताते हैं। तो हमें फ़िलहाल मैं आपको हिंदी में ही करके दिखा रही हूँ। तो चलिए पुनः पुष्टि करे पे हमने टच कर दिया है। अब आते हैं और ख़ास जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति, यानी कि ऊपर से अगर काउंट किया जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8वें नंबर पे है और नीचे से काउंट किया जाए तो 5वें नंबर पे है। यानी कि ऊपर से जो है इसका प्लेस जो है 8वें नंबर पे है और नीचे से यानी डाउन से जो है जाया जाए तो वह क्या है 5वें नंबर पे आपको मिल जाएगा। और यदि आप इंग्लिश में अपना पोस्टर ट्रैकर रखी हैं तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, AWC स्टेटस लिख के आएगा। तो चलिए अब देर न करके इसको हम ओपन करते हैं। तो हमने टच कर दिया। अब जो है आप अगर पिछला अपना रिकॉर्ड देखना चाहती हैं, यदि मेंशन की होंगी, जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी इस पे शूट किया था, तो यदि मेरी वीडियो को देख करके आपने पहले का कभी मॉनिटरिंग चेकलिस्ट को कंप्लीट किया होगा यानी निगरानी के बाद की चेकलिस्ट को किया होगा तो आप जो है यहीं पे पा जाएंगी और उसे टच करके जो है वह देख पाएंगी। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रही हैं 15/12/2022 मेरा शो कर रहा है। अगर चाहें तो हम इसे टच करके जो है स्टेप बाय स्टेप सारा देख सकते हैं कि क्या क्या पहले का मैंने मेंशन किया हुआ है। किंतु मैं जो है वह ये सब न करके मैं पुनः चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। जैसे नए में ऐड करना है तो इसके लिए नीचे यहाँ पे चलिए मैं दिखा रही हूँ, लिखा है नई चेकलिस्ट जोड़ें। यानी कि आपको आज नई चेकलिस्ट में कुछ ऐड करना है तो आप इसे टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे तो आज क्या है, गुरुवार 23 फरवरी 2023, यानी कि आज जो है 23 थर्सडे 2023 है, यानी कि 23 फरवरी दिन क्या है तो थर्सडे है, ईयर क्या है 2023 है। तो इस तरह से आ जाएगा स्क्रीन पे। अब आइए मैं देर ना करके आपको बताती हूँ कि नई चेकलिस्ट को जोड़ना है तो इसके लिए हम जो है इस पर टच कर देंगे। टच करने के बाद जो है अब मेंशन करना स्टार्ट करते हैं।
तो जैसे ही हम मेंशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो इसमें भी जैसे गुरुवार 23 फरवरी 2023 लिखा था ना, इसको मैंने टच कर दिया तो आ गया। अब आइए आपको दिखाते हैं, इसमें टोटल 4 ऑप्शन हैं। यह 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है स्वच्छता और सुरक्षा, यानी कि इसे भी टच करके मैं बताऊंगी सारे फंक्शन के बारे में, किंतु पहले थोड़ा सा इसका सार बता दे रही हूँ। और सेकंड पॉइंट में है खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग, यानी इसे भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग THR, यानी टेक होम राशन से संबंधित है। और इसमें यानी लास्ट पॉइंट जो है यानी चौथा रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स के बारे में है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो स्वच्छता और सुरक्षा को टच करते हैं। अब आपको हम इसमें बताते हैं, जैसे दे रहा है कि स्वच्छता और सुरक्षा में कि आंगनबाड़ी केंद्र परिसर की सफाई हर रोज़ होती है। तो होती है तो आप जो है क्या करेंगे, ये जो सर्कल बनी हुई है और हाँ लिखी हुई है इसे टच कर देंगे, जैसे मैं टच कर दे रही हूँ। पुनः रसोई घर किचन साफ रखा जाता है। तो आपका अपना निजी आंगनबाड़ी केंद्र है या प्राथमिक में है तो भाई सारे ये सब साफ होते ही हैं, तो आप जो है हाँ पे कर देंगे। ये नहीं होता हो तो नहीं के आगे टच कर देंगे। टॉयलेट साफ रखा जाता है और हर रोज़ धोया जाता है, तो हाँ पे लगा दी। भंडारण क्षेत्र को साफ और चूहों और कीड़े मकोड़ों से मुक्त रखा गया है। भंडारण क्षेत्र यानी कि स्टोर रूम, तो यह किया जाता होगा तो आप ऐसे टच कर देंगे। पुनः आ जाएंगे, स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार सामग्री का संग्रहण, तो हाँ होता है। राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार THR का संग्रहण, यानी कि THR जब मिल जाता है तो आप लाती हैं अच्छे से, उसको सिस्टमेटिक करके रखती हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो हाँ पे कर दी। फिर कीटाणुनाशक कीटनाशक अलग से संग्रहित किए जाते हैं और लेबल लगाया जाता है। तो यदि किया जाता होगा तो करिएगा, नहीं किया जाता होगा तो मत करिएगा, यानी उसके लिए इस नहीं पे ऐसे टच कर देंगे। केरोसिन चारकोल जैसे ईंधन अलग से संग्रहित है। केरोसिन चारकोल जैसे ईंधन यानी कि वो मिट्टी का तेल वगैरह कहा के बारे में है। तो यदि होगा तो ठीक हाँ पे करिएगा, नहीं होगा तो नहीं पे, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं पे कर दी। परिसर में पोर्टेबल पानी उपलब्ध है कि नहीं है, तो पोर्टेबल पानी की सुविधा यदि होगी तो आप हाँ पे कर देंगी, नहीं होगा तो नहीं पे कर देंगी। और पुनः ये भरने के बाद से जब तक इस जारी पे टच नहीं करेंगी तब तक जो है फर्स्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने जारी पे कंप्लीट हो गया देखिए। और जैसे ही मैंने जो है वह स्वच्छता और सुरक्षा को करके और कंप्लीट पे टच किया तो तुरंत जो है खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग वाला ऑप्शन जो है स्क्रीन पे देखिए ओपन होकर के आ गया है। तो चलिए अब इसे भी मेंशन कर देते हैं। खाद्य सुरक्षा और हैंडलिंग में पूछ रहा है कि खाना पकाने का क्षेत्र स्वस्थ है कि नहीं है। तो आप जो है खाना पकाने का क्षेत्र तो स्वस्थ है ही, तो ये वर्तमान समय में आपकी शाला पूर्व शिक्षा में तो भोजन की व्यवस्था तो है नहीं, तो आप भरे तब भी ठीक, न भरे तब भी ठीक। तो साफ सफाई तो रखी जाती है, बने या ना बने, तो उसके लिए यहाँ पे हम टच यहाँ पे कर दे। बर्तन और साधन साफ हैं कि नहीं है, तो वर्तमान समय में बनी नहीं रहा है तो आप नहीं पे कर सकती हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार स्थानीय रूप से खरीदी गई सामग्री मानक गुणवत्ता की तेल, तो तेल भोजन नहीं बन रहा है तो साफ आप जो है ऐसे कर सकती हैं, सब पे नहीं लगा देंगी। जब बनना स्टार्ट होगा तब आप जो है यह डेली करेंगी। अब यहाँ पे देखिए ये सोच समझ के करना है। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखी, तो हाँ व्यक्तिगत स्वच्छता तो बनाए रखनी है जब से कोविड चल रही है। उचित व्यक्तिगत व्यवहार, तो हाँ। हाथ धोने की प्रथा का पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। खाना साफ प्लेटों और कटोरियों में परोसा गया कि नहीं, तो बन ही नहीं रहा है तो परोसने का सवाल ही नहीं है। भोजन साफ प्लेटों और कटोरी, इससे भी नहीं मतलब है। दिन भर के काम के बाद सेंटर को साफ किया गया कि नहीं, तो किया गया। और पुनः इस जारी रखे पे टच कर देंगे। थर्ड ऑप्शन खुल गया, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा प्राप्त भोजन की गुणवत्ता दिशा निर्देशों के अनुसार। तो फिलहाल इसे नहीं भी मेंशन किया जाएगा तब भी कोई बात नहीं है, किंतु यहाँ पे देखिए वितरण पर पैकेजिंग बरकरार है, यानी कि जो आपको टेक होम राशन मिलती है उस पर जो है ये पैकेट सही है कि नहीं है,
तो यहाँ पे हम नहीं कर देंगे और यहाँ पे वितरण पर पैकेजिंग बरकरार है, तो हाँ बरकरार है। राज्य निर्देशों के अनुसार लेबलिंग भी है। अब जो है पुनः जारी रखे पे टच कर देंगे। अब नेक्स्ट यानी चौथा ऑप्शन खुल गया, रिकॉर्ड्स और रजिस्टर। स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखा गया कि नहीं, तो आप सभी को मालूम है कि बनाया जाता है। लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार गन पकाए गए भोजन की डिलीवरी सरकार की आवश्यकता के अनुसार, तो इसे आप ऐसे ही मेंशन न कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अगर ये सुविधा जब होनी स्टार्ट हो जाएगी तब कीजिएगा। अनुरक्षित सामग्री की गुणवत्ता पर वितरण स्थानीय रूप से खरीदा गया, तो ये सब भी इसी से मतलब है। FCI से प्राप्त हुआ, इसको भी छोड़िए। प्रोसेसिंग यूनिट से प्राप्त हुआ, ये भी छोड़िए। द AWC में सफाई सामग्री साबुन आदि की खरीद का वर्णन है कि नहीं है। तो यदि जो भी आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर साफ सफाई से संबंधित जैसे साबुन तौलिया वगैरह खरीदती होंगी, तो आप हाँ पे टच कर देंगी। उसका द AWC में कीटाणुनाशकों, रोगाणुनाशकों आदि की खरीद का वितरण है कि नहीं है, विवरण है कि नहीं है। तो रखती होंगी तो हाँ पे कर देंगी, नहीं रखती होंगी तो नहीं पे कर देंगी। और उसके बाद पुनः सुरक्षित करें। अब यहाँ देखिए, उसके बाद जारी करें रहता था और लास्ट में क्या दे रहा है, सुरक्षित करें। यानी कि चारों जब मेंशन कर दिया जाएगा तो ये सुरक्षित करे आएगा। अब चलिए सुरक्षित करे पे हमने टच कर दिया, चेकलिस्ट कंप्लीट हो गया। और पहले जो थी वह संख्या 1 ही शो कर रही थी स्क्रीन पे देखिए, और अब जो है 2 कर रही है, यानी कि एक 15 तारीख का और एक जो है आज के डेट में हो गया। तो इसी तरह से जब जब भी आपके यहाँ जो है मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में आपने स्पष्ट देख लिया, जब जब जो सुविधाएं आपको लगेगा कि हाँ मुझे मिल गया है, अब मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में ऐड कर देना है, तो ऐसे ही आप मॉनिटरिंग चेकलिस्ट को जो है ओपन करके और इसमें दर्ज कर देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो डेली करनी है, जैसे साफ़ सफाई से संबंधित जो पूछ रहा है तो उसे आप डेली करेंगी। और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि जब वो सुविधा आपके यहाँ मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी तभी जो है मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में भरने हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉनिटरिंग चेकलिस्ट का जो है नाम भी बदल गया है। अब जो है नाम मॉनिटरिंग चेकलिस्ट का तभी आपको मिलेगा जब आप आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति यानी कि AWC स्टेटस को ओपन करेंगी। और यह आपको कहाँ मिलेगा, तो मोर वाले ऑप्शन को टच करने पे, ज़्यादा वाले ऑप्शन को टच करने पे। तो इस तरह से यह रहा खासकर मॉनिटरिंग चेकलिस्ट जो है कुछ दिनों से शो नहीं कर रहा था। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट जो है शो नहीं कर रहा था, जानकारी नहीं हो पा रही थी कि हाँ आप सभी कैसे जा कर के इसके बारे में जो है पोषण ट्रैकर में ऐड कर सकें। तो इस वीडियो को देख करके मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी जो है अब मॉनिटरिंग चेकलिस्ट से संबंधित जो भी ऑप्शन है उसे अपने पोषण ट्रैकर में जा कर के ऐड कर देंगी। मिलती हूँ ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।